से शुरू होता है। उसमें अली भाई अगली एक बात की जाती है अक्सर कि हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हैं सगे, तो हज़रत अली की वकालत आप ज़्यादा करेंगे या वो ज़्यादा करेंगे? ये अक्सर सवाल किया जाता है। जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना जी वकालत करेगा वो, हम ये कहते हैं, हम ये पूछते हैं। मैं बता दूं, मुझे बताएं कि हज़रत नूह, ये तो भाई था ना, भाई से भी करीबी रिश्ता एक और होता है बेटे का। हज़रत नूह का बेटा क्या था? काफिर था ना, तो उसने क्यों नहीं अपने बाप की वकालत की? ये बातें गलत हैं। वकालत उसने करनी जिस पे हक खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं उनको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी हैं, हाँ सहाबी हैं, सैयदना अली के भाई हैं, और आले अकील भी अहले बैत में शामिल है। हम कहते हैं मुस्लिम बिन अकील, मुस्लिम बिन अकील। हाँ, आप मुझे बताएं, अकील ने अगर ये किया तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हुए ना, शहीद कूफा, ठीक है ना जी। अच्छा, वो हज़रत अली के साथ है। ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में आपको सिर्फ मैं थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो सख्त अल्फाज ना कोई निकल जाए। हर शख्स की एक मेंटालिटी होती है, ठीक है ना जी। जैसे हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान के बारे में कह दिया ना, वो खुदा उस्मान पर रहम करे कि वो करीबी रिश्तेदारों को नवाजेगा, अबू दाऊद 4656। अब मैं भी एक वर्डिक्ट देने लगा हूँ हज़रत उमर की सुन्नत पे अमल करने के लिए। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि मैंने आज तक वैसे कभी बयान नहीं किया, कर दें बात तो हदीस ही बोला कि ना बोला। अच्छा, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप ये हज के बाद, ये चाय आई है और ये बिस्किट वगैरह, मैंने बिस्किट नहीं, मैंने सिर्फ चाय थे, रखो। आप ये बताइए कि ये हज के बाद, शायद मेरे लगभग 4 लोग बिस्किट ना लग जाना। अच्छा, ये बताइए कि हज के बाद आप मक्का शरीफ वापस आएंगे या मदीने में ही रहेंगे? ये सही मुस्लिम में हदीस ढूंढना बड़ा आसान है। मकबत शामला में आप अकील लिख देना, ठीक है, अकील नाम पर छोड़ लो तो ये हदीस खुल जाएगी आपको मुस्लिम शरीफ में। नंबर नहीं बता रहा मैं, इसलिए बता रहा हूँ, जो मौलवी है उनके लिए बता रहा हूँ कि मकबत शामला ढूंढ लेना, तो बुजुर्ग ने दसी मैं दसना। तो ये बताइए कि आप मक्का शरीफ वापस जाएंगे या रहेंगे या मदीना से वापस आ जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अकील ने कोई हमारी जदाद छोड़ी है मक्के में? सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कुछ चीज छोड़ी होता मक्के में रहे, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम के सारी जदाद बेच के खा गया है अकील इब्न अबी तालिब, तो हम कहां मक्के में रहेंगे? हम मदीने वापस ही आएंगे। ये मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक मेंटालिटी की, ठीक ना जी। मेंटालिटी, थोड़ी सी मेंटालिटी बताई है। ये मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम सब के लिए कॉम्प्लीमेंट। मिर्जा जी ने कहा जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना जी वकालत करेगा वो। अल्लाह ताला का हम पर बड़ा फजल व करम कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर मिर्जा साहब के उठाए गए एतराज़ात के जवाबात में सहाबा किराम की वकालत हमारी किस्मत में थी। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान। हालांकि हम एक मामूली तालिब इल्म, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी वसूख और बसीरत के साथ ये बात करते हैं कि हमने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिफा में मिर्ज़ा साहब की पूरी ज़ुर्रियत पर वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिराएं कि रहती नस्लों तक भी जो है इसके जवाब देने की इनमें जुर्रत नहीं हो सकती। कहते हैं हम ये पूछते हैं जी, मैं बताता हूँ, मुझे बताएं कि हज़रत नूह, ये तो भाई था ना, भाई से भी करीबी रिश्ता एक और होता है बेटे का। हज़रत नूह का बेटा क्या था? काफिर था ना, तो उसने क्यों नहीं अपने बाप की वकालत की? वो पूछे, उसने काफिर होते हुए अपने बाप की ऊपर ईमान नहीं लेकर आया, वो काफिर होते हुए अपने बाप पर ईमान नहीं लेकर आया, मसला दूसरा है। यहाँ पस मंजर यह है कि अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ थे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसास के मामले को लेके सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सगे भाई अकील बिन अबी तालिब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ थे। जो मुआविया का मौक़िफ़ था वो अकील का मौक़िफ़ था। समझ रहे हैं मिर्ज़ा जी की नींद एकदम हराम क्यों हुई है? मसला ये है। तो जो मुआविया का मौक़िफ़ वो अहले बैत का मौक़िफ़, समझे हैं, और हज़रत अली के घराने का मौक़िफ़, समझे हैं, ठीक है। तो समझने की बात है, वो काफिर और अकील बिन अबी तालिब कौन? मोमिन। दोनों का कोई मवाज़न है? ऐसे तो इसकी मिसाल हम यूं भी दे सकते हैं, जैसे इब्लीस है ऐसे मिर्ज़ा जी हैं, तो ऐसा हम कैसे? हालांकि बहुत करीबी रिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद में हम ऐसा नहीं कहते। आप समझे तरह कहते हैं ये बातें गलत हैं। वकालत उसने करनी है जिस पर हक खुल जाए, वकालत उसने करनी है जिस पे हक खुल जाए। मिर्ज़ा जी को सुनने वालों से मैं कहूँगा गौर तो करो यार, अल्लाह के वास्ते गौर करो। ये बात किसकी हो रही है? मिर्ज़ा के अब्बू की नहीं, ये बात हो रही है अली के सगे भाई की, अकील बिन अबी तालिब की, मोमिन, अल्लाह के रसूल के सहाबी की, अल्लाह के रसूल के सहाबी की बात हो रही है। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं वकालत वो करेगा जिस पे हक खुल जाए। क्या अकील पर हक नहीं खुला था? कौन सी बातें हैं ये? हम समझे तो सही। मैं कहता हूं ये आदमी जितना खुद को मुहिब्ब अहले बैत बनता है ना, बुग़्ज़ मुआविया व बनी उमैया में पढ़कर ये आदमी इतना अंधा हो चुका है कि ये अहले बैत के बारे में बकवास करता है, उनकी शान में गुस्ताखियां कर जाता है, लेकिन उसको सुनने वालों के कान पे जूं नहीं रिंग रही। आप अंदाजा कितने इत्मीनान से अली के भाई के लिए कह रहा है, कितने इत्मीनान से वकालत उसने करनी है जिस पर हक खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उनको रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूं, ये क्यों कही इसने बात?
मैं उनको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूँ। ये क्यों कही इसने बात? क्योंकि ये पहले क्या जुमला बोल चुका है, वकालत उसने करनी है, इस पर हक खुल जाए। तो दूसरे लफ्जों में मंतकी नतीजा क्या निकला? अकील बिन अबी तालिब पे हक खुला? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। अच्छा समझिएगा जरा इस बात को ना। मिर्जा जी अपनी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर ये बात कह चुके हैं, जाहिर है जब आप इल्मी दलाइल पर इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती है, फिर नश्तर आप में होता है। फिर सर्जन का काम तो ये है कि चाहे कोई शेखुल हदीस लेटा हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर लेटा हुआ है, वो चीरा लगाएगा। उसको ये नहीं कह सकते यार तू चीरा क्यों लगाता है। शेखुल हदीस सुनो, अपेंडिक्स करना सीख, चीरा लगाना पड़ा है। तो चाहे कोई भी बड़े से बड़े कोई बुजुर्ग हस्ती है जहाँ पे इल्मी दलाइल है, वहाँ हम कहेंगे उनसे गलती हुई है, इस गलती के ऊपर उनकी इल्मी गिरफ्त की जा सकती है। समझे बात को? मैंने ये मिर्जा जी के जुमले पढ़ के सुनाए इसलिए हैं कि मिर्जा जी यहाँ पर जो कह रहे हैं ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके पीछे मिर्जा जी की ये इल्मी आइकन वाली हैसियत, बड़ा से बड़ा कोई शोगुल, बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, इल्मी गिरफ्त, गलती करेगा हम उसकी इल्मी गिरफ्त करेंगे। समझ रहे हैं गलती क्या हुई है? गलती क्या हुई है? सैयदना उस्मान के किसास को लेकर अकील बिन अबी तालिब का वो मौक़िफ़ है जो मौक़िफ़ मुआविया का है। ये उस गरीब से गलती हो गई है। कुछ बात आप समझे? अच्छा अब आगे देखिए, अली हसन नकवी ने कहा वो साहबी है। मिर्जा जी ने जवाब में कहा जी हाँ वो साहबी है, सैयदना अली के भाई, और आले अकील भी अहले बैत में शामिल है। आले अकील भी समझे बात को या नहीं? भूल मत जाइएगा। मैं पिछले दिनों मार्फतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज में अहले बैत कौन होते हैं इस उन्वान से पूरी वजाहत दे के आ चुका हूं कि अहले बैत कौन कौन हजरात हैं। मिर्जा जी ने यहां पे इकरार कर लिया आले अकील भी अहले बैत में शामिल है। आले अकील भी अहले बैत में शामिल हैं, मगर क्या मिर्जा जी की अब तक की जिंदगी में आले अकील का तारुफ है? और जितने भी अपने आप को मुहब्ब अहले बैत बनते हैं उनमें से कोई आले अकील के बारे में, 2 अफराद के बारे में भी जानता है उनके घराने? हम यूं ही तो नहीं कहते ना। ये अहले बैत की मोहब्बत का महज ड्रामा है, ढकोसला है, फ्रॉड है। ये असल में वही राफजियत वाला कीदा है, पंजतन, ये वही राफजियत वाला कीदा, ये कोई मोहब्बत अहले बैत में। कहते हो आले अकील भी अहले बैत में शामिल है, हम उनका एहतराम। अभी यहाँ से फ़ौरन अली हसन नकवी ने सवाल किया मुस्लिम बिन अकील, तो बीच में उसको कुछ बोलना चाहा तो मिर्जा जी ने कहा मुस्लिम बिन अकील। हाँ आप मुझे बताएं, अकील ने अगर ये किया तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? अकील ने ये किया, ये कैसे मुराद माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़े हो, तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की क्यों नहीं मानी? क्या नहीं मानी भाई? ये देखो जरा समझना बात को, रस्सियां फेंक दी हैं मिर्जा जी ने, अपने सारे ज़ारबंद फेंक दिए। तो जो सुनो, मिर्जा जी दिखाएंगे क्या? सांप। सुनो जरा बात को, क्या? तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? कौन सी बात मिर्जा जी? बके यार, एक वो हमारे इलाके में फखरू होता था, एक ये मिर्जा जी, वो भी कोने में बैठा हुआ कुछ भी बोलता जाता था। ये वो तो मिल गई ना पब्लिक, अंधी बहरी लंगड़ी लूली पब्लिक सुने। हाँ हाँ हाँ, समझे बात? समझ में कुछ आया नहीं? जो मिर्जा ने डाला ना बस वो समझ में आया। सुनो जरा बात, मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हुए ना, शहीद कूफा, ठीक है ना जी। अच्छा वो हज़रत अली के साथ थे। ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, सुनो जरा बात। अच्छा वो हज़रत अली के साथ है, वो कौन? मुस्लिम बिन अकील हज़रत अली के साथ है। अच्छा ये किसके मुकाबले में मिर्जा जी कह रहे हो? मिर्जा जी बोल नहीं रहे हो अपने मुंह से, आप पूरी बात तो करो। अच्छा मुस्लिम बिन अकील थे साथ अली के, और अकील थे, ये जुमला बोल रहे हैं। देखो आप यारी देखो उस आदमी की, जुमला नहीं निकल रहा इसके मुंह से, इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि इतना जुमला बोले। इसको पता है धड़ाम से मेरी इमारत नीचे आ गिरेगी। अकील का सगा भाई खड़ा है माविया, अली का सगा भाई माविया के साथ खड़ा है, तो भाई के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? को तुम मिर्जा के फुप्पो के लड़के की तो बात हो नहीं रही, सगे भाई तो खड़े नहीं है। समझे जरा बात? कहते हैं ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। जबान देख रहा है स्टेट एजेंट वाली, मैं आपको जरा मकान करवा देता हूँ, मैं आपको वो फाइल करवा देता हूँ। बाजारी जो वो दलाल टाइप के जो लोग होते हैं बाजारी, जो मैं आपको सौदा करवा देता हूँ। लगेगा बड़ा अजीब आपको कि मैं ये जुमला पकड़ भी क्यों रहा हूँ। आप जरा समझे बात को, ये जरा मुहब्बे अहले बैत का मुंह है, ये शक्ल है, ये जो जुमले हैं ये आप सुने जरा बात को। कि मैं आपको ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। ये चोचों में झलक करवाएंगे, अभी हम इनके ऐसी झलक करेंगे, आप जरा देखना जरा बात को ना। कहते हैं कि मैं आपको, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए, हो सख्त अल्फाज। मिर्जा जी ने पार्ट 1 में, ये मसला नंबर 157 पार्ट 1 में मिर्जा जी ने ये बात कही है कि ठीक है हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए जाएंगे, हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए जाएंगे। फिर मजीद कुछ जुमलों बात कहते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ, मिर्जा जी मुनकर नकीर को मलिकुल मौत को आने तो दो, तो पता लगेगा तुम किसके साथ उठोगे। और सुने जरा बात को, सुने कि हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए जाएंगे। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि नबी की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो, और अकील अली के भाई हैं और आले अकील अहले बैत हैं।
ये भी पढ़ा ना जुमला। मिर्जा जी कह रहे हैं आले अकील भी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कहाँ तलाश करना था? अहले बैत की मोहब्बत में, ऐसे ना। ये वो आदमी है जो पीछे ये ढकोसला करके आया ना, ये आप अंदाजा करो। मैं कहता हूं ना अमूमन बात, मिर्जा को गौर से सुनने की जरूरत है, और मिर्जा जी जितने धोखेबाज हैं इनको गौर से सुनने की जरूरत है। यकीन करें आप इनको इनके जुमलों में पकड़ लेंगे। इन्हीं के लिए तो फारसी मिसाल है, दरो खोरा अफजाना बाशा। अब पहले तू क्या बोल कर आया, अब तू क्या बोल रहा है? पहले तू कह रहा है नबी की मोहब्बत है, और अभी देखो जरा क्या, मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूं बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। अब सुनो जरा, कहते हैं हर शख्स की एक मेंटालिटी होती है, हर शख्स की एक, जैसे मिर्जा की है ईरानी, मैं लानत भेजता हूं बाहर की किसी फंड में, लानत भेजता हूं, लेकिन ईरान से कॉलें आती हैं, वसीम भाई इंडिया से कॉलें करते हैं, ऐसी ठीक है। जैसे हजरत उमर ने हजरत उस्मान के बारे में कह दिया ना, खुदा उस्मान पर रहम करे, वो करीबी रिश्तेदारों को नवाजेगा। अबू दाऊद 4656। अल्लाह के फजल करम से पार्ट 1 में इसका जवाब देते हुए मिर्जा इंजीनियर की हकीकत पार्ट नंबर 17 जो कि 26 अप्रैल 2021 को अपलोड हुई है, अल्लाह के फजल करम से हमने इस रिवायत का जवाब वहाँ दे दिया। ये बिल्कुल जाली झूठ बका इसने, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसे कोई अल्फाज साबित ही नहीं। अब कहते हैं अब मैं भी एक वर्डिक्ट देने लगा हूँ हजरत उमर की सुन्नत पर अमल करने के लिए। चो अमल कर रही है किस पर? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत पर। सुन्नत रबात सही मुस्लिम में एक हदीस है, ये मैंने आज तक कभी वैसे बयान नहीं किया है। क्यों नहीं बयान किया? अच्छा मैं बताऊँ, मैं भी आदत समझ जो सुन्नत रबात मिर्जा, और मैं इसकी सपोर्ट में पार्ट 1 में मिर्जा जी ने कहा, और मैं इसकी सपोर्ट में आपको शाजी बुखारी से एक और हदीस बताता हूँ। इतनी खतरनाक रिवायत है सही बुखारी के अंदर, मैंने अपने कई लेक्चर्स में बयान किए। मजीद कुछ आगे जुमलों के बाद फरमाते हैं इतनी खतरनाक रिवायतें हैं, समझे? मिर्जा जी को सारी रिवायतें पता है कौन सी मिली? बगौल मिर्जा जी का खतरनाक सुनना। उसी तरीके से मिर्जा जी यहाँ कहते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, मैंने आज तक कभी वैसे बयान नहीं किया, कर दा अली सुन्नत का कर दो। मिर्जा जी फौरन बोलूँ कि ना बोलूँ, मिर्जा जी भी अपने छिछोरेपन से बात नहीं आते। अच्छा हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। अच्छा सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आप ही हज के बाद, अच्छा वो जो ना उसी टाइम क्या हुआ कि कमरे में ना वो चाय और बिस्किट लेके कोई आ गया, तो मिर्जा जी फौरन कहने ये चाय आई है बिस्किट वगैरह, मैनू बिस्किट नहीं, मैनू सिर्फ चाय इतने रखो। आप ये बताएं कि हज के बाद शाहजी मेरे वल रवो चाहते बिस्किट ना लग जाना। मुझे पंजाबी नहीं आती, बहरहाल वो मिर्जा जी जो ना वो आ गए। अच्छा वो जितनी पब्लिक थी वो भी अब जैसे बिस्किट चाय वाली पब्लिक थी तो फौरन बिस्किट चाय की तरफ नजर लग गई उनकी फौरन। तो मिर्जा जी को एकदम टेंशन हुई कि मेरी तरफ कुछ देखेगा नहीं, तो फौरन मिर्जा जी ने वो साथ उसी को जो वो नहीं तैयारी करके बैठा हुआ था जो शुरू में कह रहा है ये कोई प्लांटेड नहीं है, ये कोई प्लांटेड नहीं है, और थोड़ी देर में बोल गया कि हमने इसकी तैयारी की थी बहरहाल। तो कि वो जो ना वो चाय बिस्किट के में ना लग जाना मेरी तरफ देखो। अच्छा भाई देखा गया। तो आप कहते हैं ये बताइए इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ वापस आएंगे या मदीना में रहेंगे? ये सही मुस्लिम हदीस ढूंढना बड़ा आसान है। मकतबत शामिला में आप अकील लिख देना, अकील नाम छोड़ लो। ये मिर्जा जी ने रवानी में कहा पता नहीं क्या कहा था, बहरहाल आगे कहते हैं हदीस खुल जाएगी। आपको मुस्लिम शरीफ में नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ जो मौलवी उनके लिए बता रहा हूँ कि मकतबत शामिला विच ढूंढ लेना। तो आधे बुजुर्गों ने नहीं दसी, मैं पिया दसना। अच्छा सुन मिर्जा जी आप नंबर बता भी नहीं सकते, तो वो क्या वो रट्टा जो आप मार के बैठे थे भूल गए थे। हम पूरी बसीरत के साथ ये बात करते हैं। वो रट्टा आप जो मार के बैठे हुए ना, आपको डिक्टेशन जो मिला वो रट्टा याद करो, मुन्ने मियाँ पढ़ो मिठू बेटे, वो जो आपको रट्टा जो बताया गया था ना वो रट्टा आप भूल गए थे। असल में बात थी ये। बहरहाल कहते हैं कि वो नंबर नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मौलवी उनके लिए बता रहा हूँ कि मकतब शामिला भी ढूंढ लेना। अगर मौलवी मिर्जा जी उलमा किराम को कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं मिर्जा जी वो मोहताजगी आपके लिए है, आप हो मकतब शामिला जैसे सॉफ्टवेयर के मोहताज। अल्हम्दुलिल्लाह किताबें खोलना तो उलमा का वस्फ है, किताबें खोलना उलमा का, जब भी तो आपको खोटी से टांग रखा है, आपको खोटी से सीए से तो टांग रखा है, हम थोड़ी है मोहताज अल्लाह के फजल करम से। आगे देखें कहते हैं कि तो ये बताइए कि आप मक्का शरीफ वापस जाएंगे या रहेंगे या मदीना शरीफ वापस जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़िए मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया, सब कुछ ही बेच के, सब कुछ ही बेच के, सब कुछ ही बेच के। इस जुमले को यहाँ रखिएगा ध्यान में, सुनो जरा बात, मैं पहले याद दिलाता चलूँ। मिर्जा जी ने पार्ट 1 में कहा था, लेकिन आज मैं जो जहनी तौर पर है ना मुकम्मल तौर पर ज़बान की इस एतबार से भी एहतियात कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी, उन्हीं अल्फाज के साथ। अभी सुनो जरा तवज्जो से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़िए मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कोई चीज़ छोड़ी हो तो हम मक्का में रहें, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया अकील बिन अबी तालिब, तो हम कहाँ मक्का में रहेंगे, मदीना वापस ही जाएंगे। मिर्जा जी कहते हैं मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक मेंटालिटी की, मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक किसकी, ठीक है ना जी, ये मेंटालिटी थोड़ी सी मेंटालिटी बताइए, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अब ये तो ये रिवायत असल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना मिर्जा जी, वो ये जहन में रखा करें। मिर्जा जी कहते हैं अभी आखिर रिकॉर्डिंग्स पार्ट 1 के आखिर रिकॉर्डिंग्स के दौरान ही हमने ये पढ़ा है, पूरी रिवायत पढ़ें तो इस तरह आधी रिवायत पढ़ते हैं। क्या सामने वाले पे एतराज़ किया है? पूरी रिवायत पढ़ें तो इस तरह, यानी कि धोखा देने के लिए आधी रिवायत पढ़ते हैं। अच्छा मिर्जा जी कहते हैं कि देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। अब वकालत तो करनी होगी जिसकी किस्मत में लिखे।
है ना? अच्छा, कहते हैं कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीस की तफसीर करते हुए हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों उलमा बुजुर्ग 2 नंबरी करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। आधी हदीस बयान करना क्या होता है? 2 नंबरी। कौन कौन करता है? बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। और मिर्जा मेड इन जापान है। हाँ, डब्बे में से किताब भी निकली थी। समझ रहे बात? क्यों नहीं? अच्छा जी, कहते हैं इसी में आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पूछा। ठीक है, मिर्जा जी कहते हैं लेकिन आज मैं जहनी तौर पर ना मुकम्मल तौर पर जबान की एतबार से भी एहतियात कर रहा हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी। कहते हैं अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि मेरी जिम्मेदारी में हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। आधी हदीस बयान करना 2 नंबर ये मुनसिफ मिजाज ये है कि हक बात बयान की जाए, और आज पूरी एहतियात कर रहा हूं, वही अल्फाज बयान करूंगा जो कि हैं। अच्छा सुनिए जरा बात, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 699 है। किताब अल हज है, इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब नुज़ूल हुज्जाज बिमक्का व तौरी से दूर रहा। हदीस नंबर 3190। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मक्का में अपने मकान में उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अकील ने मक्का में हमारा कोई मकान या ज़मीन छोड़ी है? तवज्जो कीजिए, क्या अकील ने मक्का में हमारा कोई मकान या ज़मीन छोड़ी है? उसामा बिन ज़ैद कहते हैं अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे, और जाफ़र और अली को उनके तरके से कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे और अकील और तालिब अभी मुसलमान नहीं हुए थे। भाई मेरे प्यारे, मिर्ज़ा जी ने जुमले पढ़े, मिर्ज़ा जी ने पूरी रिवायत पढ़ी। गो मिर्ज़ा जी सिर्फ सही मुस्लिम के हवाले से इस रिवायत को, ये यही सही, अगर पूरी रिवायत पढ़ जाते सुनने वाले को उसी टाइम गुमान गुजर जाता है कि मसला ये है कि अबू तालिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जाती तो कोई मकान था ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा के इंतकाल के बाद किफ़ालत में आ गए थे चचा अबू तालिब की। चचा अबू तालिब के हालात ख़राब होने के बाद आपने घर की जिम्मेदारी संभाली, और आपके चचाजाद भाइयों यानी अकील वगैरह, उम्मे हानी वगैरह, इनकी परवरिश आपके चचाओं ने की, अब्बास वगैरह, जाफ़र वगैरह, इन लोगों ने। अब लाजमी सी बात है कि ये मकान मिलता बाद में अगर तो इन भाइयों में तकसीम होता और विरासत का कमाने से पहले आपको मिलता, लेकिन उससे पहले आपको हिजरत में मजबूर कर देगा। जब आपको हिजरत में मजबूर कर देगा, आप मदीना आ गए, और अहले मक्का का जो तरीकाकार था कि हिजरत करने वालों के जायदादों पर काबिज हो जाया करते थे, तो उन्होंने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद जैसा चाहे उसको इस्तेमाल किया। तो अभी तो अकील मुसलमान हुए नहीं थे, जब हुए नहीं थे उस वक्त में अगर वो कोई भी अमल करते हैं तो बाद में क्या वो मोरूद इल्जाम ठहराया जाएगा? चलो हमारी छोड़ो, कोई कहते हैं कि सारी कहानी तुमने बनाई है। मिर्जा जी की तो आदत है ना, जहाँ मिर्जा जी को थप्पड़ की तरह जवाब पड़ जाता है, वही मिर्जा जी है फौरन ये बात कर, स्टोरी घड़ी है, क्या करा है? स्टोरी घड़ ली। वो क्या नाम है हमारे मुफ्ती साहब, किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब, ये किफ़ायतुल्लाह सनाबली ने स्टोरी घड़ ली, इस सलाउद्दीन यूसुफ ने स्टोरी घड़ ली है। मिर्जा जी हो सकता है हमें भी ये ताना कस दें, तो मिर्जा जी तो फौरन चूड़ियाँ तोड़ के बैठ जाते हैं ना, अपनी रिपोर्ट कटवाऊंगी। सुने जरा बात को, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, देखो कैसा हाइड्रोजन बॉम्ब गिराएंगे मिर्जा जी की पूरी ज़ुर्रियत के ऊपर इंशाल्लाह। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है भाई। मैं आपको बता दूं, अल्लाह के फजल करम से सहाबा और अहले बैत का दिफा है ही हमारा हिस्सा, ये हमारे लिए सादतमंदी की बात। अली के भाई पे भी इल्ज़ाम आया तो उस चोचों की तरफ से आया जो खुद को मुहब्बे अहले बैत बनता था, और अल्हम्दुलिल्लाह दिफा भी उन्होंने किया जिनको ये नास भी होने की भक्ति कसते हैं। और भाई याद रखना इस बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 528 529 है। किताब अल मनासिक के इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब तौरी से दूर मक्का था व बैहा व शिराहा। इसके तहत हदीस नंबर 1588 है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्का में क्या अपने घर में क्या फरमाएंगे? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकील ने हमारे लिए महल्ला या मकान छोड़ा ही कब है? अकील ने हमारे लिए महल्ला या मकान छोड़ा ही कब है? अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे, अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे। जाफ़र और अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को विरासत में कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे, और अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तालिब इस्लाम नहीं लाए थे। इस बुनियाद पर, इसी बुनियाद पर सैयदना उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। अब बताओ मिर्जा जी ने रिवायत क्यों नहीं पढ़ी? मिर्जा जी के गले डिंग डोंग वाली घंटी बन जानी थी। सवाल अली अलैहि सलाम नकवी नहीं करता, गौर कर जाता, अबू तालिब मुसलमान नहीं होते क्या? क्योंकि अल्फाज क्या है, अली और जाफर को विरासत में हिस्सा नहीं मिला क्योंकि मुसलमान काफिर का वारिस। रिवायत कहां से पढ़ रहे हैं? कोई स्टोरी बुक नहीं,
बुखारी मुस्लिम की रिवायत। और कहां जाके मिर्जा जी क्या अटका रहे हैं? हलक में। कहां? हलक में। कि ना उगले चैन ना निकले चैन है। मिर्जा जी कहते हैं, एक रिवायत है अहले सुन्नत के गले में फंसे। मिर्जा जी अल्लाह के फजलो करम से हमारे गले में तो कुछ फंसेगा, हम तुम्हारे तो बहुत कुछ फंसा देंगे। कहते हैं कि मुसलमान का, अच्छा, इब्न शाहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि लोग अल्लाह ताला के इस इरशाद से दलील बनाते थे, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़िन। सूरह अनफाल आयत नंबर 72 कि बेशक जो लोग ईमान लेकर आए और हिजरत की और जिहाद की अपने मालों से अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में, और वो लोग कि जिन्होंने इनकी मदद की, ये एक दूसरे के वली वारिस हैं, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मुसलमान इस आयत से दलील बनाते थे किस चीज़ की? के काफिर का वारिस मुसलमान, मुसलमान का वारिस काफिर नहीं हो सकता। आप समझे जरा बात को। अकील ने ऐसा क्यों किया? सुनो जरा बात को। ये मेरा आत्मा अबू दाऊद, ये तो मैंने अर्ज किया ना कि इस्लाम लाने से पहले कोई भी अमाल क्यों, उन पर मवाखिजा हो सकता कि वो अगर इस्लाम ले आया और उसके बाद उसने वो काम नहीं किया। ये मेरा आत्मा सुना अबू दाऊद, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 117 है, किताबुल मनासिक है, किताबुल हज है। इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाब तहसीब है। इसके बाद हदीस नंबर, यानी जिल्द के अतबार से हदीस नंबर है 242। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज में कल के दिन किस जगह उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए मक्का मुकर्रमा में अकील ने कोई मकान छोड़ा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम लोग बनी कुनाना के खीफ में ठहरेंगे, जिस जगह कुरैश ने कुफर पर अहद लिया था, जिस जगह कुरैश ने कुफर पर अहद लिया था। यानी कबीला बनी किनाना ने कुरैश से कसम खाकर अहद किया था कि बनु हाशिम के सिलसिले में कि हम लोग उन लोगों से निकाह वगैरह का ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, और ना ही उन लोगों को पनाह देंगे, और ना ही उनसे खरीदो फरोख्त करेंगे, और न ही उनके लिए कोई मकान, कोई जगह छोड़ेंगे। अब समझ में आया कि अकील ने उनके लिए कोई मकान क्यों नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम, मैं कहता हूं आदमी को सब होना चाहिए, आदमी को राफसी नहीं होना चाहिए। राफजियत और नीम राफजियत का सबसे पहला अजाब यह है कि आदमी आंख से नहीं दिमाग से अंधा हो जाता है। जरा सी तहकीक करते पता लगता कि ये तो कह दिया ना अपने अकील बेच खाया, तो अकील अपनी जाती उसके लिए नहीं बेच खाया। मसला ये कि वो जो कुफर पे आपस में इनका मुआहदा हुआ था कि मुसलमानों से किसी किस्म का ना तो कोई ताल्लुक कायम करेंगे, ना उन्हें कोई फायदा पहुंचने देंगे। यही वजह है। आप जरा सी तहकीक कर लो, ग़ज़वा बदर के अंदर जो मुसलमानों को 2 काफिलों के लिए जो वादा दिया था अल्लाह की तरफ से कि एक पर तुम फतह हासिल करोगे, तो उनमें से एक तिजारती काफिला था। वो तिजारती काफिला था कि जिसमें मुसलमानों ने जो हिजरतें की थी, उनके वो जायदादें, उनके वो माल असबाब जो कुफार ने हिजरत के वक्त उनसे छीन लिए थे, उसको बेचकर सब कुछ पूंजी अबू सुफियान वगैरह को देकर हथियार बाहर से खरीद के मंगाए जा रहे थे ताकि उसके जरिए मुसलमानों पर हमला किया जाए। तो ये कह देना बड़ा आसान है कि अकील ने बेच खाया, लेकिन जब साबित करने की बारी आएगी ना, तो लूली लंगड़ी बातों के अलावा कुछ निकल कर आएगा। और अब इससे बढ़कर बात सुनो, इससे बढ़कर बात बताऊं, मिर्जा का फ्रॉड बताता हूं आपको। मिर्जा का फ्रॉड, आपने सही मुस्लिम से रिवायत पूरी सुनी, आपने बुखारी से रिवायत पूरी सुनी, आपने अबू दाऊद से रिवायत पूरी सुनी, तीनों किताबें निकालें, तीनों किताबें गौर से देख लें, पूरे अब्बा पढ़ लें, ये रिवायत दीगर किताबों के अंदर पढ़ लें, आपको कहीं भी ये अल्फाज नहीं मिलेंगे जो मिर्जा दज्जाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए हैं कि अकील ना कोई हमारे लिए ज्यादा छोड़ी है मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कोई चीज छोड़ी हो तो मक्का में ना, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद, बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया। बनु हाशिम, यार हद है सुनने वालों पे। बनु हाशिम, अबे बनु हाशिम किन का नाम है? बनु हाशिम, बनु हाशिम पूरा कबीला है जो अभी भी फतह मक्का के बाद मुसलमान होंगे। तो अकील अभी तो सबके अगर बेच के खा गया, तो सारे बनु हाशिम आजकल कहां रहते हैं? अरे होश के नाखून नहीं है तो हमसे उधार ले लो। कुछ बात समझे या नहीं भाई? अकील इत्तेफाक खैबर में मुसलमान हो गए, और अगर वो पहले से सारे बनु हाशिम की जायदाद बेच के खा गए, तो ये बनु हाशिम सारे रहते किधर हैं? जो अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी तो मक्का में है, जो काफिर है, इस्लाम कबूल नहीं किया। कुछ तो आदमी सोचे। ये मिर्जा बकवास किए जाता है, सुनने वाले सुनते चले। भाई यकीन करें, बिल्कुल फ्रॉड 2 नंबर, और ऐसा आदमी है कि बस कहानियां स्टोरियां घड़ता चला जाता है, पल्ले तो कुछ है नहीं ना। कितनी बड़ी इसने अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब किया कि वो अकील ने हमारे लिए ज्यादा सब कुछ बेच के खा गया। माइक्रोस्कोप लगाकर ये जुमला निकाल के दिखाओ, कहां कहा अल्लाह के रसूल ने कि वो सब कुछ बेच के खा गया, वो सब कुछ बेच के खा गया। तो वही बात ना, आप ये राफजियत या नीम राफजियत ज्यादा तर्जुमों से ही चीज निकालोगे, ज्यादा में ज्यादा अरबी इबारत में तो नहीं है। नहीं तो समझ तर्जुमों से